वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की। सोता मन का जागे पाई, सौ पाव में करूं बखान। सोता मन का जागे पाई, सौ पाव मैं करूं बखान। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आपके संबंध में हमने अनेक बार सुना है कि आप तो जन्म से मालिक के भक्त थे। यहाँ तक कि 6 साल के बालक थे तो कमरे के अंदर कमरा था, उसमें लगातार बैठ करके नाम और शब्द की आराधना करते थे घंटों तक। और ये सिलसिला 17 साल तक चला। कोई ऐसा शुभ दिन आया कि मालिक के हुक्म से बसंत पंचमी के दिन सत्संग आरंभ किया। उससे पहले भी जब आप छोटी उम्र के थे तो कोई भी विद्वान आपसे जब परमार्थ की चर्चा करता था तो उनके उत्तर सुन करके दंग रह जाता था कि इस ज्ञान ध्यान का स्रोत क्या है, इन्होंने ये सब कहां से जाना है। और फिर इन्होंने खूब नाम के और शब्द के खजाने इकट्ठे किए और अपने सतगुरु के हुक्म से खुले हाथों से उसको बांटा और हमारे लिए ये कल्याणकारी वाणी छोड़ के गए हैं। दुनिया के धार्मिक लिटरेचर में इस महात्मा की वाणी विशेष स्थान रखती है। क्यों कि उपदेश उत्तम से उत्तम है और भाषा सरल से सरल है, जन साधारण के लिए है। अब स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आज इस विषय को खोल करके समझाने की कोशिश करता हूं। क्या विषय है? सोता मन कस जागे भाई, सो उपाय मैं करूं बखान। ये बात सुन करके हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन संतों की वाणी बताती है कि मनुष्य 3 चीजों का कंपाउंड है। एक शरीर, दूसरा मन और तीसरा अंश इसका आत्मा है। तन और मन दोनों जड़ हैं और उनका आधार आत्मा की किरण है। आत्मा शब्द की अंश है, मालिक की अंश। तो जब आप सोने और जागने का जिक्र करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसका संबंध शरीर से नहीं है, क्योंकि शरीर करके हम जागते हैं, थकावट होती है, हम सो जाते हैं। इस चीज को सब जानते हैं। रहा मन, इस मन को हमने देखा नहीं। क्या इसका रूप है?
क्या इसका रंग है, लेकिन इसका खेल रोज देखते हैं कि ये किस तरीके से हर एक दुनिया के जीव को अपने इच्छा अनुसार नचा रहा है। पहले क्रोध का ख्याल मन में आता है, फिर जो कुछ होता है हम जानते हैं। काम का ख्याल मन उत्पन्न करता है और नरकों के दरवाजे के तक ले जाता है। इस तरीके से हम मन को महसूस करते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अभ्यास करके अंदर प्रवेश करने से, आंखों से ऊपर चढ़ने से मन की शक्ल भी देख सकते हो, मन का रूप भी देख सकते हो। अब यहां समझा रहे हैं कि मन और आत्मा की संगत युगों की पुरानी है और प्रोसेस बिल्कुल उलट चुका है। जो आत्मा परमात्मा की अंश और शक्तिशाली थी, वह निर्बल हो चुकी है। जन्मों जन्मों का मन उसका स्वामी बन चुका है। इसलिए जहां मन जाता है, मजबूरन आत्मा को जाना पड़ता है। अगर एक नेक लड़की कोई गलती करके उल्टे आदमी से शादी करे, तो जहां वो जाता है उस बेचारी को भी जाना पड़ता है। ये जन्मों युगों की आत्मा और मन की संगत है, एसोसिएशन है। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं आज इस विषय को ले रहा हूं। ये मन हमारा जन्मों युगों से सोया पड़ा है, क्योंकि आत्मा इसके अधीन है, इसलिए आत्मा भी दबी हुई है, सोई हुई है। रविदास जी महात्मा ने अपने वाणी के अंदर लिखा, क्यों तू सोवे जाग अयाने, झूठे जग सत कर जाने। थोड़ा गहराई से विचारें कि आप क्या फरमा रहे हैं। आभास मिलेगा कि संतों का सोने और जागने से अर्थ क्या है। बड़े में बड़ा विद्वान, साइंसदान, बुद्धिमान कहता है, मैं बहुत अलर्ट हूं, चुस्त हूं, जागता हूं। दूसरी तरफ ये महापुरुष कह रहे हैं कि सारा संसार सोया पड़ा है। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे न घट की संधा। हर एक कहता है हमको आंखें हैं, हम देखते हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं तुम अंधे हो। इन महात्माओं की एक एक शिक्षा हमारे विचारधारा को बदलना चाहती है, सही दिशा देना चाहती है, हमारे थिंकिंग को ओवरहॉल करना चाहती है। वो धारा जो हमको 84 में ले जाती है, उसको उल्टाना चाहते हैं, सतलोक की तरफ करना चाहते हैं। और ये क्या है? ये है सोने से जागना। कहते हैं जो सत्य है उसको तुम भुला के बैठे हो, उसके तरफ तो सोया पड़ा है। झूठे जग सत कर जानी, झूठ के तरफ जाग रहे हो। कुछ जिज्ञासु श्री गुरु
अंगद श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब के पास गए। कहने लगे, महाराज, संतों के वाणी के अंदर बार बार ये लिखा है जागो, ये जागने का अवसर है, कृपा सिंध इसको थोड़ा विस्तार से खोल करके समझाएं। तो आपने वाणी के जरिए समझाया। आपने फरमाया, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे स्वाद, मन सोया माया विस्माद। इसका बड़ा गहरा अर्थ है। गुरु साहब ने उनको समझाया कि जब तू माता के गर्भ में था तब तुम जागता था। क्या मतलब है कि उधर इतनी भयंकर पीड़ा है, भयंकर कष्ट है, इसका कोई साथी संगी नहीं है। वहां परमेश्वरी इसका निर्माता और इसका संगी है। और परमेश्वर शब्द रूप है और शब्द के दो पहलू हैं, उसमें प्रकाश भी है और उसके अंदर कीर्तन भी है। कहा जाए उसके लाख पहलू हैं, उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर अमृत भी है। उस शब्द को ये बालक जो अंदर होता है उसका प्रकाश देखता है, उस शब्द को सुनता है, उसके कारण उसको ज्ञान है। एक तरफ उस प्रकाश और कीर्तन को देखता है कि मेरी जान की जान है, मुझे संभाल करके बैठा है, मुझे पैदा किया है, मुझे संभाल करके बैठा है। दूसरे तरफ उस प्रकाश के अंदर देखता है अपना पिछला इतिहास, लाखों करोड़ों अनंत जन्मों का, कि मैं कहां कहां से निकला हूं। लाखों बार मैं उल्टा माता के पेट में लटका हूं, आज यहां क्यों लटका हूं इसका इसको पूरा पता होता है। मैंने ये कर्म किए, इसके कारण मैं लटकाया गया हूं। और वहां उस शब्द के आनंद को महसूस करता है और सोचता है कि बचाने वाली एक ये चीज है, प्रेम करने के लायक एक ये चीज है। इसलिए हाथ जोड़ करके रात दिन अरदास करता है कि भगवंत मुझे बाहर निकालो, ये कुंभी नरक है और मैं बाहर जाकर के एक श्वास भी इस कीर्तन को नहीं भुलाऊंगा, इस प्रकाश का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये आपका सृजनहार रूप है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे समझाया है, इसको मैं एक श्वास भी नहीं भूलूंगा। अब गुरु साहब उन्होंने उनको क्या समझाया? नैनो नींद पर दृष्ट विकार। कहते हैं बालक पैदा हो गया, उनके आंखों ने जो प्रकाश देखा वो प्रकाश गुम हो गया। अब आंखें जो जागती थी वो सोने लगी। वो कैसे? नैनो नींद पर दृष्ट विकार। आंखें सो गई विषय विकारों को देखकर। माता को देखा, पिता को देखा, भाई बहनों को देखा, कुछ बड़ा हुआ यारों दोस्तों के साथ चला, दुनिया के धंधे किए, विषय विकारों को भोगा। गुरु साहब समझा रहे हैं
प्यारे, जब हम कहते हैं तुम सो गए हो, हम तो तुमको खोल करके समझा रहे हैं कि तुम्हारी एक एक इंद्री कैसे सो गई है। श्रवण सोए सुन निंद विचार। कहते कानों ने अंदर का कीर्तन सुना, बाहर आकर के अपनी उस्तत सुनी। है कोई जो अपनी उस्तत सुनना नहीं चाहता? और हम दूसरे की निंदा सुन करके खुश होते हैं। ये मन की तबीयत है। कहते हैं इस उलझन में कानों से वो शब्द निकल गया, निंदा चुगली की मोम पड़ गई, और रसना सोई लोभ मीठे स्वाद। रसना अंदर अमृत को चख रही थी, वो यहाँ के खट्टे मिठे और अनेक प्रकार के स्वादों को लेकर के उस अमृत के रस को भूल गई, उसके तरफ सो गई। और मन जो इन इंद्रियों का श्रोमणी है, संचालक है, मन सोया, माया विस्मात। विस्मात किसको कहते हैं? जादू को कहते हैं, तिलस्म को कहते हैं। कहते हैं चारों तरफ माया की नगरी है, ये जादू की नगरी है, तिलस्म की नगरी है। सत्संगी जो प्रकाश के मार्ग के अंदर रखा गया है, उसको ये माया की नगरी, ये जादू की नगरी अभी तक भी चकित करके बैठी है। इसको सोचने, विचारने और सही दिशा में चलने नहीं देती है। गुरु साहब ने समझाया, तुम जागते हो प्यारे, तुम्हारे बुद्धि के अनुसार तुम जागते हो, लेकिन दुनिया के तरफ जागते हो, बंधन के तरफ जागते हो, विषय विकारों और धंधों के तरफ जागते हो। तुम तो काम क्रोध के तरफ जागते हो, सोए पड़े हो, उस मालिक की तरफ सोए पड़े हो, अपने अधिकारों के तरफ सोए पड़े हो। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और शांति, उस तरफ सोए पड़े हो, उस प्रकाश और कीर्तन के तरफ सोए पड़े हो, ज्ञान के ऊपर सोए पड़े हो। अब समझाने की कोशिश करते हैं कि सोता मन, जन्मों जन्मों का जो सोया हुआ मन है, ये वापस कैसे जाग सकता है? क्या मतलब? वापस घट में प्रवेश करके जो हालत बच्चे की थी कि उस प्रकाश को देखना, उस कीर्तन को सुनना, उस अमृत को चखना, ये कैसे हो सकता है? गुरबाणी के अंदर आया, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुर शब्द सुन जागे। जो शब्द इसने बुलाया है उसका भेद इसको संत देंगे। ये अपनी मेहनत और हिम्मत करेगा, वापस उनको सुनेगा तो क्या होगा? जन्म जन्म का सोया मनवा, ये वापस जाग सकेगा। स्वामी जी महाराज इस शब्द को दूसरे तरीके से आरंभ कर रहे हैं। पहले जिक्र करते हैं कि आम दुनिया का आदमी सोचता है कि मैं बाहर मुखी भक्ति करके परमात्मा को पा सकता हूं। परमात्मा के घर जाने का रास्ता क्या है? प्रकाश का, शांति का, आनंद का। अगर कोई एक सेकंड के लिए शम्स तबरेज कहते हैं कि उस नगमे को, उस कीर्तन को सुन लेवे, वो और तरीके से कहते हैं कब्रों के ऊपर गुंजार करे तो सारे मुर्दे कब्र से निकल करके बाहर आ जाएंगे। वो मुर्दे कौन है? हम हैं।
9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। ऐ सत्संगी तू क्यों बेचैन है? कि गुरुदेव ने कहा कि 9 द्वारों के ऊपर शांति है, तो 9 द्वारों का कैदी है। इसलिए बंदी को, कैदी को कोई चैन नहीं। एक बार फिर पाप और कर्म में चैन नहीं, बेचैनी है। इसलिए जब तक हम चैन के दायरे में नहीं जाते, शांति के दायरे में नहीं जाते, जिसको गुरु साहब यहां जागना कहते हैं, वापस अपने वस्तु को पाना कहते हैं, अपने घर जाना कहते हैं, ये सारी प्रोसेस के लिए दुनिया क्या करती है? पहले इसका जिक्र करते हैं, फिर जिक्र करते हैं उस असली साधन का विस्तार से, जिससे कि जिंदगी के अंदर मनुष्य जाग करके अपने घर पहुंच सकता है। हम आपको ध्यान से सुने। आगे। सोता मन का जागे पाए, सो पाव में करूं बखान। तीर्थ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। कहते हैं आम आदमी अंधाधुंध कर्म करता है और चोरी, ठगी, बेईमानी इसका जीवन बन चुका है। झूठ, मिथ्या, फरेब, धोखा इसकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है। कपट की तो ये मूर्ति है। जो ये दिखता है, जो ये बोलता है, जो ये सोचता है, हर एक के अंदर कपट है। हम सब के अंदर कपट है। अगर ये तीर की तरह सीधा हो जाए तो ये सीधा घर को जाएगा। सो इसलिए कहते हैं अंधाधुंध ये कर्म के ऊपर कर्म, पाप के ऊपर पाप करता जाता है। और अभी सुना पाप में चैन नहीं, पाप खुद खाता है, जैसे बिच्छू डंग मारता है और इसको ख्याल आता है कि कुछ करना चाहिए। अब कुछ करने का मतलब पापों को हल्का करना चाहिए, और इस ख्याल से बहुत सारे लोग तीर्थों में जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर 68 तीर्थ माने जाते हैं और बेहिसाब लोग तीर्थ के अंदर जाते हैं। और याद रखें उसके अंदर 99% इस ख्याल से जाते हैं कि हम बेहिसाब कर्म करते हैं। जाएं उस जगह में जहां कहते हैं पाप धोए जाते हैं, पाप कम होते हैं। लेकिन संत महात्मा हमको खुले दिल से विचारने की हिदायत करते हैं कि प्यारे पाप कौन करता है? ये तन तो एक साधन है। पाप का ख्याल, पाप का संचालक तो मन है। तुम तीर्थों के पवित्र जल को मान करके उनके अंदर नहाने जाते हो, नहाता कौन है? नहाता तो शरीर है, मन तो उसके अंदर नहाता नहीं। तो मन की मैल कैसे उतर सकती है? इसलिए गुरु साहब ने इसके ऊपर पूरी पौड़ी लिखी है और आखिर में लिखते हैं भरिए मत पापा के संग, ये धोपे नामे के रंग। कहते हैं ये जो मन है वो उस नाम, प्रकाश और कीर्तन के जरिए निर्मल होगा, साफ होगा। नाहे थोए क्या भया, जो मन में मैल समाए। फिर मिसाल देते हैं कबीर साहब, मीन सदा जल में रहे, धोए मैल न जाए।
मीन को निकालो, काटो, अंदर से बदबू निकलती है। सारा जीवन हरिद्वार में रही, गया में रही, द्वारका में रही, जल में रही, 24 घंटे रही। ये तो कुछ घंटे नहाता है, वो 24 घंटे नहाती है। कहते शरीर नहाता है। वास्तव में देखा जाए कि ऋषियों मुनियों ने अभ्यास किया, अभ्यास करके अपनी अपनी अवस्था के साधु होते हैं। इसका जिक्र हमारे हर सत्संग में आता है। विद्वान कई तरीके के होते हैं। जो हाई स्कूल पास है उसको भी हम पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं। जो एमए पीएचडी पास कर चुका है और लड़कों को एमए पीएचडी बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्वान। दोनों विद्वान हैं, लेकिन दोनों की क्वालिफिकेशन में बड़ा फर्क है, योग्यता में फर्क है। इसलिए सब गुरु साहिबान को नमस्कार है अपने स्थान पर, लेकिन महिमा उसकी है जो परमेश्वर से एक में है। अफसोस इस बात का है कि वो आज तक नहीं मिला है। मिलता तो जन्म मरण से छुटकारा हो जाता। इसलिए आप समझाते हैं कि इन ऋषियों मुनियों ने जो लोअर एस्ट्रल प्लेन के हैं, इन्होंने ये नदियां अंदर देखी, गंगा, जमुना, सरस्वती, उनका संगम, मानसरोवर, सब अंदर देखा। उन्होंने बाहर इन नदियों के ऊपर नाम रखा इस ख्याल से कि शायद इनका ख्याल ऊपर की तरफ जाए। लेकिन आम इंसान हमेशा लकीर का फकीर होता है। हजूर महाराज एक बड़ी रोचक वार्ता सुनाया करते थे कि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाया करता था। सारी जिंदगी ये धंधा करता रहा। पाप अंदर मन मैजिस्ट्रेट है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मन हमको कहता है तू पाप करता है, तू पापी है। खुद मन पाप कराता है और फिर लात भी मारता है कि तू पाप करता है। तो मन अंदर से बोलता रहता था, भाई कुछ तो पश्चाताप कर। गया स्नान करने हरिद्वार, वहां इसने कपड़े उतारे। उस जमाने के अंदर चांदी के रुपए होते थे। उसकी एक थैली ले ली पुण्यदान वगैरह के लिए, और नहाने गया तो थैली भी कपड़ों के बीच में रख दी। हरिद्वार में जो गए होंगे उनको पता है बंदर बहुत हैं। एक बंदर पहुंचा, उसने चांदी के रुपयों की थैली उठाई, खोल करके पानी में रुपए फेंकने लगा। कुछ अरसे के बाद उस यात्री का ध्यान गया, गंगा स्नान भूल गया, दौड़ता आया, बंदर को भगवाया। देखता है इसने मेरी वो थैली खोल दी है। रुपयों की गिनती की तो आधे थैली में थे, आधे पानी में डाल करके गए। बोलता क्या है कि बंदर बड़ा अच्छा मैजिस्ट्रेट है, पानी के पैसे पानी के हवाले कर गया है और दूध के पैसे मेरे लिए छोड़ के गया है। ये कहानी नहीं है, ये हमको पापों के बचाने के लिए एक दृष्टांत है कि ऐ दूध में पानी मिलाने वाले, क्या ऐ इंसान, तुम पाप करते ही क्यों हो जो पाप धोने जाते हो? दूध में पानी मिलाते क्यों हो कि पानी का पानी में पैसा जावे? जो रिश्वत लेते हैं, चोरी ठगी करते हैं, क्या वो सोचते हैं कि हम बच जाते हैं? उनको डॉक्टरों के बिल चुकाने पड़ते हैं, वकीलों के बिल चुकाने पड़ते हैं, उनके बच्चों का चरित्र और अखलाक नहीं रहता है। हिसाब यहां भी देना पड़ता है, आगे को भी देना पड़ता है, और बहुत महंगा है। कोई सेठ साहूकार जो बगैर ब्याज के हमको 10-20 लाख रुपए दे देवे,
ये काल तो कौड़ी कौड़ी का हिसाब लेने वाला है और खूब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करके लेने वाला है। सो इसलिए कहते हैं कि इस ख्याल से चाहते हो पाप धुल जाए। पाप मन करता है, मन को निर्मल करना पड़ेगा, जीवन को सीधा बनाना पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर चारों तरफ अवगुणों की कीचड़ है, इसको सत्संग धोता है। आगे समझाते हैं इस पानी से ये चीज नहीं मिल सकती। इसलिए तो कबीर साहब ने अपनी बाणी के अंदर लिखा, तीर्थ जाए एक फल। लेकिन वो एक फल किसको मिलता है? जो पापों को धोने के लिए नहीं जाता है, जो भगवंत को मिलने के लिए जाता है। कोई मिसाल, श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीर्थों में हर साल जाते थे। 16-17 बार तीर्थों में गए कि ये भगवान की जगह है। अब जिसके निमित्त कोई करता है उसको फिक्र पड़ती है। एक बार वहां से लौट गए थे तो कोई ब्रह्मचारी साधु इनका मित्र हो गया। आप इनको घर ले आए, इनको भोजन कराया। वह साधु पूछता है कि प्यारे आपका गुरु कौन है? श्री गुरु अमरदास जी महाराज उस वक्त इस कर्म कांड के अंदर थे। कहने लगे मेरा तो कोई गुरु नहीं। वो साधु बहुत दुखी हुआ। वो कहता है मैंने जो जिंदगी के अंदर पुण्य दान किया उसके ऊपर पानी फिर गया। बगैर गुरु निगुरे का मैंने भोजन खा लिया, जबरदस्त एक चोट आ गई और इनकी नींद उड़ गई, इनके सारे ख्याल उड़ गए। कहां है गुरु, कब मिलेगा गुरु? हमने सारे इतिहास को सुना है कि इन्होंने गुरु साहब की वाणी अपने भाई के बहू की सुबह को सुनी, जिसने इनको श्री गुरु अमर अंगद साहब के चरणों में पहुंचाया। 70 साल की उम्र थी, संबंधी थे, लेकिन गुरु के दरबार में पानी ढोया, संगत की सेवा की। हजूर महाराज फरमाया करते थे उस उम्र में इन्होंने अपने केस डोरे बांध करके डोरे को कील से बांध दिया और खड़े होकर के सारी रात गुरु साहब ने भजन किया। ये होती है लगन। कोई शुभ घड़ी आई कि सारे खजाने की चाबियां ही इनको दे गए। ये क्या है? तीर्थ जाए एक फल, साध मिले फल 4। रास्ते का साधु, सतगुर मिले अनेक फल। अनेक को से ज्यादा क्या कहेंगे? बेशुमार, असंख्य, लामहदूद, यही तो दुनिया के लफ्ज है। लेकिन माफ करना, उस बख्शिश को ये लफ्ज बयान नहीं कर सकते। अगर दुनिया का बड़ा कागज पृथ्वी का लेकर के इंसान के गुनाहों को लिखा जाए, ये पृथ्वी जितना बड़ा कागज छोटा होगा। हम तो 4 सत्संग सुन के कहते हैं हम भले इंसान हैं। कहते हैं उनको धोने के लिए क्या चाहिए? धोने के लिए भी ऐसा एक केमिकल चाहिए। वो शब्द है, वो नाम है जो इसकी पूरी सफाई कर देता है। सो इसलिए कहते हैं इसका ख्याल तीर्थों की तरफ जाता है। भेड़ चाल है, बसें जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। फिर कहते हैं व्रत रखते हैं। अब ये व्रत की जो प्रथा और रिवाज है ये बहुत पुराना है। और कोई त्योहार होते थे, उन पर व्रत रखे जाते थे। उसके पीछे भावना ही कुछ और थी कि हम 30 दिन खाते रहते हैं, एक दिन का नागा हो जाएगा, फाका हो जाएगा, पेट को आराम मिल जाएगा।
सोचे बाबू, इतवार को छुट्टी सरकार ने सोच विचार के रखी है कि इसको कुछ आराम करने के लिए वक़्त मिले, कुछ अपने निजी काम संभालने के लिए वक़्त मिले। पेट के अंदर दिन रात जाता रहता है, डॉक्टर भी कहते हैं, महात्मा दूसरी तरफ कहते हैं, पेट को आराम रखने के लिए अगर व्रत रखा जाए तो बहुत अच्छा सेहत के लिए है, लेकिन इसके अंदर कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है। उस जमाने के अंदर इस समय को किसी और तरीके से प्रयोग में लेते थे। क्या करते थे कि रसोई को ताला लग जाता था, कुंडा लग जाता था, बंद हो जाती थी, और बाकी वक्त जो दिन भर का था वो भजन कीर्तन में लगाते थे, मालिक की याद में लगाते थे। व्रत का असली पर्पस तो ये था कि एक दिन इसी बहाने फुर्सत का मिल जाए। लोग शराब खाते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। आज भी देखो, शराबी है, मांस खाने वाला है, कहता है फलाना तिथि है, फलाना वार है, आज भाई नहीं खाना है। क्या वो दिन भगवान ने बनाया और बाकी दिन किसी और ने बनाए? ये तो उन पंडितों की अटकल थी, ये 30 दिन खाता पीता है, चलो इसी बहाने डर का मारा थोड़ा बहुत बच जावे। ये जो व्रत की प्रथा है, इसके पीछे फिलॉसफी है कि इसको फुर्सत मिले, पेट को आराम मिले, और इसका जो स्पेयर टाइम है, फुर्सत की घड़ियां हैं, वो मालिक के भक्ति और चिंतन में निकले। लेकिन आज इन त्योहारों के ऊपर जुआ खेली जाती है, इनके ऊपर शराब पिया जाता है, टीवी के प्रोग्राम होते हैं, खुले आम सैर किया जाता है। एक तरफ तो रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, तरह तरह के खोए और बर्फियां खाई जाती है। हमने हर चीज को तोड़ मरोड़ दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, उसके पर्पस को खत्म कर दिया है। कहते हैं आम इंसान अपने मन को जगाने के लिए, क्या परमात्मा के नजदीक जाने के लिए ये साधन करता है, या तो ग्रंथों पोथियों का सहारा लेता है। विद्या पढ़ के वे सुजान, कहते हैं सब तरह के ग्रंथ पोथियां पढ़ते हैं, इसके अंदर माफ करना, आलिम, फाजिल, गुनी, ज्ञानी सब आते हैं। पंडित जो अपने आप को श्रोमणी कहलाते हैं, विशेषकर वो इसमें आते हैं। सब तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थ कर उसका पठन पाठन करते हैं, कहते हैं उसमें कुछ नहीं रखा है। इसलिए करते थे पंडित कि हमारा ख्याल भगवंत के तरफ जाए। भगवंत की तरफ ख्याल जाता है तो जाता तब है जब हम उसको देखें जो भगवंत से जुड़ा हुआ है। किसी ग्रंथ पोथी ने महात्मा नहीं बनाया, सारे ग्रंथ पोथियां महात्माओं ने बनाए हैं। 4, 18, 9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। चंडूल एक चिड़िया होती है, जिस भी जानवर की बोली सुनती है उसकी नकल कर लेती है। कहते हैं जैसा वेदों शास्त्रों में पढ़ा, औरों को ज्ञान कर दिया, क्या पराई चौकीदारी करी, घर के अंदर काम क्रोध जैसे डाकू बैठे हैं, वो अमृत को लूट रहे हैं, ये बुद्धू बाहर चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए आप समझाते हैं ग्रंथों पोथियों को बड़े आदर से रखना है। इस वक्त भी किसी ग्रंथ को हम सुन रहे हैं, ग्रंथ महापुरुषों ने बनाए हैं, और ये वचन मालिक के वचन होते हैं, संतों की वाणी में बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन अगर ये स्वामी जी महाराज का शब्द जो हम आज सुन रहे हैं, सुबह को पढ़े, शाम को पढ़े, रात को पढ़े, 10 साल पढ़े, क्या हमारे अंदर प्रकाश आएगा?
हमारे अंदर शांति आएगी। जो ये बता रहे हैं, जो ये शिक्षा दे रहे हैं, अगर इसके अनुसार करेंगे तो मनोरथ पूरा होगा। आपको आगे सुने। तीरथ कार व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान, तप तप संजा बाबित तारे, मौनी हो वेद दान। आप कहते हैं सारे वो साधन जिक्र कर रहे हैं जो आम दुनिया के लोग करते हैं। कहते हैं बहुत सारे लोग आपको जपी मिलेंगे, कोई नाम जो उनको पवित्र लगता है। सारे दुनिया के ग्रंथ पवित्र नाम से भरे हो। मुसलमान अपने ग्रंथों के नाम जपते हैं, हिंदू, जैनी, ईसाई सब नाम जपते हैं। कहते हैं फिर तप करने वाले हैं। तपी क्या करते हैं? जो तपस्या करते हैं वो शरीर को कष्ट देते हैं, तपोबल जिसको कहते हैं। क्या करते हैं? सर्दी के महीने में ठंडे पानी के अंदर खड़े हो जाएंगे, महीना 2 महीना अपने शरीर को कष्ट देंगे। ऐसे होते हैं जो चारों तरफ आग जला देते हैं और सूरज के अंदर आंखें खोल करके सूरज के तरफ देखते हैं। 5वीं वो आग हो गई। सोचते हैं कि मन ऐसे करने से निर्मल होगा। कीलों के तख्ते होते हैं, उनके ऊपर सोने की कोशिश करते हैं। एक बाह को ऊपर खड़ा कर देते हैं, 3 महीने वो बाह ऊपर रहती है। ऐसे करने से, तन को कष्ट देने से स्वामी जी महाराज कहते हैं मन कैसे निर्मल हो सकता है। कर्म मन कर रहा है, सजा बेचारे शरीर को मिल रही है। ये तो उल्टा क्रम है। महाराज जी एक रोचक वार्ता सुनाया करते थे कि एक माई ने एक बंदर रखा था और माई ने एक बिल्ली रखी थी। उसने रोटी पकाई, उसको भूख लगी, दही लेने बाजार में गई। जब वापस आई देखती है कि रोटियां गुम। उस बंदर ने क्या किया था कि अपनी रस्सी ढीली करके सब रोटियां खा दी थी और बिल्ली की रस्सी कायम खोल दी थी, अपनी वापस गले में डाल दी थी। माई ने सोचा कि ये शरारत सारी इस बिल्ली की है, मेरी रोटियां खाने लगी। डंडा लेकर के जब उसको पीटने की लगी तो छत पर, पड़ोस के छत पर कोई आदमी खड़ा था, उसने सारा खेल देखा था। कहता है माई, रोटी खाने वाला और रस्सी बांध के भला मानस वो उस कोने में बैठा है, उसको पीटना है। मन को कोई इसमें सजा नहीं मिलती है। तन को कष्ट बुद्ध भगवान ने अनंत दिए, लेकिन बुद्ध भगवान कब बने? जब गया में गए, पेड़ के नीचे बैठे, आंखें बंद करी, ध्यान किया, सिमरन किया, अंदर में प्रकाश आया, ज्ञान आया और फिर अपने प्रवचनों में निषेध किया कि शरीर को कष्ट देने से कभी मन काबू नहीं आता है। फिर कहते हैं मौन रखने वाले हैं, जुबान को पट्टी बांध देते हैं। अब उनसे कोई बात करो तो या इशारा करेंगे या कागज पेंसिल पर लिखेंगे। एक मौनी मिला ट्रेन में, बोलता ही नहीं था। आप मौनी क्यों हुए? कागज पे लिखता है गीता का ज्ञान। पूछने वाले ने उनको कहा अगर कृष्ण भगवान ही मौन रख देते तो गीता हमारे पास कैसे आती? तो कोई जवाब नहीं। महाराज मौन रख देते तो ये वाणी हमारे पास कैसे आती? डॉक्टरों से पूछो, आम आदमी सोच सकता है
कि ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने अपने रूप पर बनाया है। इसके अंदर कोई ऐसा अंग नहीं रखा है जिसका कोई पर्पस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। ज़ुबान मालिक ने बोलने के लिए दी है। इसका अर्थ ये है कि इसको सही दिशा के अंदर काम में लो, कम में कम बोलो। मौन रखने से शरीर की शक्तियां कंजर्व होती हैं, लाभ होता है, लेकिन सच्चा मौन मन का है। मन का मौन कब होता है? जब मन को मतलब की चीज मिल जाती है। मन क्या चाहता है? लज्जत, स्वाद, रस। जब नाम की कमाई करके इसको अंदर शब्द की लज्जत मिलती है, समझाएंगे स्वामी जी आगे, ये सभी लस्तों से इस्तीफा दे देता है। इसलिए गुरु साहब, इसलिए कबीर साहब ने लिखा, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। ये दिन को बोलता है, रात को बोलता है, सपनों में बोलता है। इंसान की जुबान बंद होती है। जब ये मन गुरु के नाम के कमाई में लगेगा, दिन रात सिमरन करेगा, ये खामोश हो जाएगा। वाद विवादी विष घना, बोले बहुत उपाद। दुनिया की उपाधियां ज्यादा बोलने से होती है। 99% संत दावा से कह सकते हैं कि कम हो जाती है अगर ये जुबान पर कंट्रोल रखे। कम बोले, मतलब की बात करे, प्यार से बात करे। इन संतों ने करके दिखाया। कितनी मधुर वाणी इनके रसना से उतरी, कितने प्यार के वचन सत्संग के जरिए समझाते हैं। ये भी तो जुबान है। देखा कोई पेड़ जो कड़वा फल भी देता हो और मीठा फल भी देता हो? ये पेड़ है और हमारे पास है, और वो हमारी जुबान है। इसी जुबान से गोलियां हम चलाते हैं, तीर चलाते हैं, बर्छियां चलाते हैं। इसी जुबान से संत अपने नजर से और वचन से जीवों को घायल करते हैं, उनको परमार्थ में लाते हैं, भक्त मालिक के भक्ति के राह के अंदर लाते हैं। वही जुबान है। अगर घर में माता ने चाकू रखा है सब्जी काटने के लिए और बेटा अपनी उंगली काट देता है, न मां का दोष है न चाकू का दोष है, बच्चे का दोष है। सो जिस तरीके से हम इन चीजों को तोड़ मड़ोड़ करके ट्विस्ट करके काम में लेते हैं, स्वामी जी महाराज प्रारंभ में इस चीज को समझा रहे हैं कि जुबान काम में लेने के लिए है। किसी से हमदर्दी करो, प्यार की बात करो, उसको मालिक के तरफ चलने की प्रेरणा करो, उसको नेकी की राह बताओ, उसको नेक सलाह दो। ये नहीं कि पट्टी बांध करके रखो। सो इसलिए आप समझाते हैं ये है कृत्रिम साधन, मन की उपज, मन के बनाए हुए, जिनके अंदर आम दुनिया के लोग फंसे हुए हैं। इन संतों की वाणी, सत्संगी कहता है ये सब बातें मैं जानता हूं, मेरे लिए ये कोई मतलब रखती नहीं है, लेकिन संतों के लिए सारे दुनिया के जीव ग्राहक हैं। हम सत्संगी कैसे बने, ये सत्संगी कभी पूछता नहीं है। हमने जब ऐसी वाणी सुनी, जब ऐसे प्रवचन सुने, तब इन रस्मों रिवाजों से हमारा ख्याल निकला। हो सकता है कि एक सत्संगी नया सत्संग में आज आया हो, उसकी जिंदगी इस तरीके के शब्द बदल सकते हैं, जीवन की सही दिशा दे सकते हैं, वो किसी को जाकर के समझा सकता है। इसलिए संतों की वाणी के अंदर हर किस्म के शब्द हैं और उनका डेफिनेट पर्पस है कि ये दुनिया के लोग कहाँ भटक रहे हैं, इनकी भटकना बंद हो, सही मार्ग पर आए। अब अपने तजुर्बे से बताते हैं कि सही मार्ग क्या है। आगे जब तप संयम बहुविधि तारे, तो भी यह मान जगन आन।
खोजत खोजा आसे पावम बहुतक कीने तो भी ये माँ जगन आन। कहते हैं भाई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हमने किए, अस उपाय हम बहुत तक किए। स्वामी जी महाराज अपने लिए कहते हैं, कब किए? जब 6 साल के छोटे बालक थे और भक्ति की तो कब किए? जैसे पाप लाखों जन्मों के इकट्ठे हो रहे हैं, ये भक्ति जो इस हालत में स्वामी जी महाराज इस जन्म में थे, ये भक्ति भी अनेक जन्मों की रगड़ है। कहते हैं जब हमने इस भक्ति के मार्ग के अंदर आए तो ये सारे साधन प्यारे हमने किए हैं, तो भी ये मन जगा न आन, अंदर में कोरे के कोरे रहे, अंदर में कुछ नहीं मिला, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं मिला। हमने श्री गुरु अर्जन देव महाराज का एक प्रसिद्ध शब्द सत्संग के अंदर सुना होगा, पाठ पढ़ो वेद विचारो निवल विहंगम साधे। उसमें गुरु साहब क्या कहते हैं, प्यारे, प्यारे किसको कहते हैं? जो ये साधन कर रहे हैं। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। ये संतों ने अपनी वाणी के अंदर कोई सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है, किसी और का तजुर्बा नहीं लिखा है, अपना अनुभव लिखा है। इस जन्म में गुरु अर्जन देव महाराज साहब ने तो सिर्फ नाम की कमाई की थी, लेकिन कहते क्या है, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। तरह तरह के मैंने ये कर्म कांड किए हैं। जिंदगी बड़ी कीमती है, जो निकल गई वो वापस नहीं आ सकती। कितनी बची है, साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, उसका पूरा फायदा कैसे उठाओ, आगे समझाते हैं। आश्रय पाव हम बहुतक कीने तो भी ये मन जगन आन। खोजत खोजा सतगुरु पाए, उन ये जोगती कई परमान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। कहते हैं कि आखिर ग्रंथों पोथियों को ध्यान से पढ़ने से, अगर आज हम इस शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप हमारे पांव सही मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। खोजत खोजत सतगुर पाया। कहते हैं फिर सतगुर के खोज में लगे। क्या हमने विद्या पाई है किसी विद्वान से, किसी टीचर से, किसी प्रोफेसर से, और कितना समय लगाया है, कितने विद्वानों को सुना है, कितनी मेहनत की है, कितना समय दिया है। ये तो 2-4 महात्माओं की कथा कहानी सुन के कहता है दुनिया में साधु ठग हैं, सब स्वार्थी हैं। क्या ये कोई पढ़ाई का तरीका होता है, दुनिया में काम करने का तरीका होता है? यहाँ इसलिए आप 2 बार लिखते हैं, खोजत खोजत। कहते बेअंत खोज की। खोज किस चीज की जाती है? ये जन्म मरण के कलंक मिटाने का जो संकल्प करते हैं वो खोजी कहलाते हैं। खोजी वह कहलाता है जो खोज खोज करके मर जाएगा लेकिन खोज को नहीं छोड़ेगा। ऐसी खोज की श्री बाबा जी महाराज ने, और उन्होंने इस महात्मा के चरणों की शरण ली। खूब उन्होंने आराम की कमाई की, पेड़ के नीचे बैठ करके दिनों तक रोटी न खा करके अभ्यास किया। उसका लाभ आज हमें सारे दुनिया के कोने कोने के अंदर
उस बाबा जी महाराज के अभ्यास का और प्रेम का लाभ उठा करके अनंत जीव अपनी जिंदगी सफल कर रहे, क्योंकि एक सही मार्ग पर आया और निष्ठा से उस सही मार्ग पर चला, उसका अनुसरण किया। सुना जाए तो एक शब्द काफी है, सुना जाए तो एक वचन काफी है, नहीं तो पता नहीं कितने निकल गए, कितने शायद और निकल जाएंगे। सो इसलिए कहते हैं सतगुरु के चरणों में पहुंचे, और सत्संग के चरणों में पहुंचे तो सतगुरु ने क्या किया, किसी बहाने इंसान संतों के चरणों में पहुंच जाता है। कोई कहेगा संत की निशानी क्या, संत की निशानी एक है कि उसके सत्संग के अंदर शब्द का, नाम का जिक्र आएगा, 5 शब्दों का 5 नामों का जिक्र आएगा। वहां ऐसा संत महात्मा कोई बाहर मुखी क्रिया नहीं बताएगा। वो कहेगा वो शब्द तिनके तिनके के अंदर है, तेरे भी अंदर है, और आंखों से ऊपर शिव नेत्र में मिलेगा। शिव नेत्र आंखों के बीच में एक आंख है जो अंदर काम करती है। जब तुम उस जगह पहुंचेगा, सिमरन करके दुनिया की याद को मिटाने के लिए मालिक के नाम का सिमरन देते हैं, इसको मिटा करके तुम वहां पहुंचेगा, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा और वो आंख काम करनी शुरू करेगी। तू एक नए शरीर में अंदर से निकलेगा। जिस शरीर से तू अंदर में निकलेगा उसकी आंखें अंदर काम करेंगी, उसके कान अंदर की आवाज सुनेंगे। कहते हैं सत्संग के अंदर संतों के इस बात का जिक्र आता है। बाकी उनकी बाहर की निशानियां ये है कि कभी भी करामत नहीं दिखाते हैं। श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब ने तत्ती तवे पर बैठ करके सब कुछ बर्दाश्त किया। जब मियां मीर कहता था कि मैं इन सब को बर्बाद कर सकता हूं, तो गुरु साहब ने क्या फरमाया, तेरा भाना मीठा लगे। करामत नहीं जानते हैं हम, रखे इस कसौटी पर, फिर वो कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। जिसने लिया उसने हमको कुछ नहीं देना, जिसने माथे टिकवाए उन्होंने कुछ नहीं लेना। कहते वो कुछ भी नहीं चाहते हैं, इज्जत नहीं चाहते, वो हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारे को देना चाहते हैं, हमको उठाना चाहते हैं, हमको घर पहुंचाना चाहते हैं, ये चाहते हैं। दुनिया की कोई फना चीज नहीं चाहते। गृहस्थी होते हैं, सोसाइटी पर बोझ नहीं होते हैं, खुद कमाते हैं और समझाते हैं कि गृहस्थ में रह करके आदमी मुक्ति और शांति का अधिकारी हो सकता। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई निशानी, सुरत शब्द भवसागर तरिए, तू इस भवसागर को तर जाएगा। गुरु नानक ने कब कहा, जब खुद तैर गया। नानक नाम बखानी, नाम को पकड़ेगा, इस भवसागर से पार हो सकता है। गृहस्थ में रह करके कैसे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, जो सुरत तेरी पांव के तलियों से लेकर के आंखों के चोटी तक फैली हुई है, इसका पहला स्टेज आंखों के बीच में है, वहां एकाग्र करना है। कहते हैं सत्संग में ये सारी वाणी को खोल करके समझाते हैं। ये संत महात्मा वाणी जो छोड़ के गए हैं, ये पीछे आने वाले महात्मा के लिए भी छोड़ के गए कि वो जब महात्मा आता है तो अपनी वाणी नहीं लेता है। स्वामी जी महाराज ने अपने जिंदगी में अपनी वाणी कभी नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपनी वाणी तो आखिर में लिखी है। सो भी जब सत्संगियों ने बहुत आग्रह किया है, नहीं तो ग्रंथ साहब की वाणी, कबीर साहब की वाणी, तुलसी साहब की वाणी आप लिया करते थे।
जब इन महात्माओं की वाणी लेकर के, सूफी दरवेशों के कलाम लेकर के, अंग्रेजी मिस्टिक्स के कलाम लेकर के समझाया जाता है, तो सुनने वाला इस नतीजे पर आता है कि ये रब्बी डिजाइन है, ये नेचुरल साइंस है, परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। देखो सारे संतों ने इसको बार बार दोहराया है। तो उस वर्तमान संत को सुन करके मन में तसल्ली आती है, भरोसा आता है कि जो ये बता रहे हैं वो सही है, अपने तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। और इसके अधीन कहते हैं ये अंदर के नाम के लिए अरदास करता है, और गुरुदेव किसी शुभ घड़ी में इसको नाम दान देते हैं, इसको गुरु प्रसाद देते हैं। प्रसाद की कोई कीमत नहीं, दान खुशी से दिया जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं। क्राइस्ट ने अपने कमाई वाले सेवकों को कहा जब चलने लगा, फ्रीली ये हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव, मैंने आपको मुफ्त में दिया है, आप इसकी कोई कीमत नहीं रखना, इसको मुफ्त में बांटना। कहते हैं बाहर से भी इन संतों की ये निशानियां होती हैं, लेकिन उनकी प्रमुख निशानी ये होती है जब ये अरदास करता है, इसके झोली में वो नाम लफ्ज़ नहीं है, वो तो खजाना है, और वो अंदर बैठ जाते हैं। हजूर हमारे सारी जिंदगी ये समझाते रहे, शब्द गुरु, कभी न भूलो कि देहधारी गुरु होता है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, और वो मुहर जो लगी है उसका वास्ता तेरे शरीर से नहीं है। तेरा शरीर छूट जाएगा लेकिन मुहर नहीं मिटेगी, कि मुहर सूरत पर लगी गई है, वो सूरत को घर पहुंचा करके छोड़ेगी। सो इसलिए कहते हैं ये अटूट रिश्ता है, ये कोई खाने पीने का रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है, ये आध्यात्मिक रिश्ता है। कहते हैं उन्होंने खोल करके ये सब चीजें सत्संग में नामदान के वक़्त समझाई। क्या समझाई? गुरु को सेवो, गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा क्या है कि अमृत वेले उठ करके अपने ख्याल को मालिक की भक्ति के अंदर रखना। मालिक ने लाखों लाखों नियामतें हमको दी है, ऐ बंदा बेशुक्रा, तू उसके शुक्र करने के लिए सुबह को उठ करके साईं के दरगाह में सिर नहीं झुकाता है, बंदगी नहीं करता है, तो शेख फरीद क्या कहते हैं? जो सिर साईं ना नवे सो सिर दीजे काट। पिछले इतवार को पलटू साहब ने कहा, जो सिर साईं ना नवे बेहतर कद्दू होए। हमने सुना था, कहते हैं संत चोट मारने में क्या कमी रखते हैं, क्या कसर रखते हैं। इसलिए बगैर नागा के प्रेम से प्यार से बैठो, अपने शरीर को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ, मन पे कोई बोझ नहीं रखो। दुख सुख दुनिया के बादल घूमते रहते हैं, प्यारे इनके होते हुए डुबकी लगानी है, अंदर डुबकी लगानी है, शब्द में लगानी है, नाम में लगानी है। और फिर प्रेम किसको कहते हैं? जिसे हम प्रेम करते हैं उसको एक खड़ी नहीं भूलते। छोटा सा लाल पैदा होता है, माँ को 24 घंटे याद होता है। पूछे माँ, क्या उसने गुरु के नाम को इस तरीके से याद किया है? फिर क्या उम्मीद रखती है? हम क्या उम्मीद रखते हैं? चलते फिरते खाते पीते कोई छुट्टी नहीं दी, चलते फिरते खाते पीते सोवत जागत बिसर न जाए। ये प्रेम है। कहते हैं जिस प्रेम के टुकड़े करके तुमने संसार में फैलाए हैं, ये सब गुरु के हवाले करो। मन बेचे सतगुरु के पास, तुमने दुनिया के अंदर मन को बेचा है। तिस सेवक के कार्यरास, तेरा कार्यरास नहीं हुआ, उसका होगा जो टोटली सब तरफ से सिमरन के जरिए, अभ्यास के जरिए सब जगह से प्रेम हटा करके गुरु के नाम के साथ रखेगा। कहते हैं ऐसे करते हुए अगर तेरे को तन और मन कुर्बान करना है प्यारे, खुशी खुशी से कुर्बान करो।
हमारे लिए सत्संग में पहुंचना मुश्किल, सेवा करना हमारे लिए मुश्किल। और सेवा करता है तो भी ऐसी करता है जिसमें शरीर को कम में कम तकलीफ हो, कपड़े कम में कम खराब हो। जो अच्छी सेवा, मैं तो पंडाल की सेवा लूंगा, पंडाल की सेवा में सोचता है कपड़े साफ, कोई मेहनत खास नहीं है, फिर मिट्टी की सेवा कौन करे। कहते हैं जो सेवा ये खुशी से की जाती है, जो प्रेम होता है उसमें कोई नियम नहीं है। जहां नियम आया वो सौदा हो गया, वो प्रेम नहीं हुआ। कहते हैं तन को कुर्बान करना क्या है कि इसके अंदर शराब नहीं डालना, मांस नहीं डालना, नाम लेने से पहले वायदा करता है, लेकिन फिर हक हलाल का टुकड़ा डालना, चोरी ठगी बेईमानी का टुकड़ा अंदर नहीं डालना। इस शरीर के अंदर बैठ करके किसी को सुख देना, इस शरीर के अंदर बैठ करके साथ संगत की सेवा करके अपने आप को बड़भागी समझना, ये तन को कुर्बान करना है। और तन सही रूप में कुर्बान तब होता है जब दर्दें होती है, सुनसुनाहट होती है, हाथ पैर सुन होते हैं, धड़ सुन होता है। ये शरीर को कुर्बान करने की प्रोसेस है। मन, जब तक मन कुर्बान नहीं करेगा तन की कुर्बानी तो हो ही नहीं सकती। जिसका मन संत मत में नहीं है उसका तन भी एक बराए नाम सत्संग के अंदर बैठा है। इस वक्त भी ऐसे बहने भाई सत्संग के अंदर बैठे हैं जो 100 बातों को सोच रहे हैं और शरीर करके सत्संग में बैठे हैं। कहते हैं इनको कुछ नहीं मिलना है, ये तो कुर्बानी का मार्ग है। समझाते हैं कि ये मन कैसे जाग करके उस परमेश्वर के घर के तरफ चल सकता है, कैसे आत्मा अपने सोर्स के अंदर लीन हो सकती है। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लागा जहान। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने मैल समान। बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे अनेक अवतार। यही उपाव छाट कर गाया, और उपाव न कर परमान। बिरथा बैस बितावे अपनी, लगे न का भी ठिकान। संत बिना सापट के डोले, बिना संत नहीं शब्द पिछान। शब्द शब्द में शब्द गाऊं, तू भी सुरत लगा दे तान। कर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे हान। राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सा बटके खान। अब समय के ख्याल से हमने बाकी हिस्सा सुन लिया। कहते हैं जागत जागत अब मन जागा। जैसे जैसे आंखों से ऊपर जाएगा ये मन की नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, ये जागना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा? झूठा लगा जहान। कहते हैं अब सत्संगी बेसत्संगी सारे कहते हैं ये दुनिया धोखा है, झूठी है, फना है।
लेकिन उसके बावजूद भी इसके साथ चिपके हुए हैं। कहते हैं सही रूप में झूठा जहान तब लगता है जब ये सच्चा जहान देखता है और वो ये आंखों से ऊपर जाता है। कबीर साहब ने क्या लिखा? हीरा खात चढ़ा अनमोलक, छूट गई संसारी। ये संसार की कौड़ियां बंदा तू नहीं छोड़ सकेगा, लाख कोशिश करो अभी तक नहीं छूटी है। ये माया तुझे इन कौड़ियों से खिला रही है जैसे बच्चे को मां खिलाती है। ये तब छूटेगी जब हीरा हाथ चढ़ा अनमोलक, अंदर में वो हीरा मिलता। संतों ने केवल लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। हीरा महंगे में महंगी चीज होती है, इसलिए कहा हीरा हाथ चला है। लेकिन तुलसी साहब ने क्या लिखा? कहते हैं हीरा तो दामों बिके, शब्द का मोल न तोल। समझाने के अंदर कोई कमी नहीं कर। कहते हैं हीरे को जब जोहरी बेचेगा तो तोल के ऊपर बेचेगा, लेकिन माफ करना ये अतोल है, ये अमोलक है। जिस शब्द की मैं महिमा करता हूं, धीरे धीरे निर्मल करके आत्मा को ये घर पहुंचा देता है और ये मन अपने मैल के अंदर समा जाता है। आपने फरमाया क्या ये ब्रह्म की अंश है? ये ब्रह्म में खुशी देख लेता है, आत्मा रिलीज हो जाती है, वो सतनाम में समा करके अपने घर को पा लेती है। कहते हैं ये है सच्चा जागना। मैंने कोई कमी और कसर नहीं रखी, स्वामी जी महाराज कहते हैं समझाने में कि तुम सोए पड़े हो, कैसे जाग सकते हो, अपने वस्तु को पा सकते हो, अपने परम पिता के दर्शन कर सकते हो। विधि पूर्वक आपने खोल करके समझाया। कर पावे चा राशि छूटे, जन्म मरण की होवे हान। राधा स्वामी कहे बुझाए, बिना संत सा पटके